अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं अल्लाह का वजीफ़ा कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम दिन में किसी भी वक्त इस अल्लाह के वजीफ़े को करते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो भी दुआ आज तक कबूल ना हुई हो या कोई ऐसा काम हो जो बिगड़ गया हो, जिसकी बनने की कोई उम्मीद ही ना हो, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने के बाद आपका बे काम भी बन जाएगा। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिसको हर इंसान मुसीबत में, परेशानी में, खुशी में, गम में, हर तरीके के मसले मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करता है। आपने बहुत सारे अम्ल कर लिए, बहुत सारे वज़ाइफ कर लिए, इन चीज़ों से आपको फ़ायदा ना मिलता हो तो आप मेरे कहने से ये अल्लाह का वजीफ़ा एक दिन में किसी भी वक्त टाइम निकाल कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने के बाद आप मायूस नहीं रहेंगे। आपका किसी भी तरह का मसला मसाइल हो, इंशाअल्लाह वो चीज़ आपकी हल हो जाएगी। ये छोटा सा वीडियो है लेकिन आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले इस वजीफ़े को करने का तरीका बताया जाएगा, उसके बाद इस वजीफ़े को करने की कुछ शर्तें हैं जो वीडियो के आखिर में बयान कर दूंगा। पहले आप इस वजीफ़े को करने का तरीका समझ लीजिए। ये तो आपके सामने क्लियर हो गया कि इस वजीफ़े को किसी भी मसले मसाइल को हल करने के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कहूँ, बरकत के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए, जादू टोने के लिए, दुश्मन के लिए आप इस वजीफ़े को करें, तो ऐसा नहीं, आप जिस चीज़ के लिए चाहें उस चीज़ के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इसको करने का तरीका आप ध्यान से समझ लिए। जब भी हम कोई वजीफ़ा करते हैं उसका एक वक्त मुकर्रर होता है, लेकिन इस वजीफ़े का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जब भी आपको फुर्सत मिले आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अब इसमें ये भी नहीं है कि आपको एक जगह बैठकर इस अमल को करना है। आप इस अमल को उठते बैठते चलते फिरते हर हालत में कर सकते हैं। बेहतर तरीका ये है कि आप इस वजीफ़े को किसी एक नमाज के बाद करें और जानमाज़ पर बैठ कर करें, नहीं तो आप जैसे चाहें वैसे इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को करने के लिए सबसे पहले शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपकी याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाहू 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 786 मरतबा अल्लाहू पढ़ें। उसके बाद ये दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस दुआ को आपको 21 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 33 मरतबा पढ़ें। और उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना छोटा सा वजीफ़ा है। जब आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप अल्लाह से हाथ उठाकर रो रो के गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें। अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बनाकर अल्लाह से दुआ मांगें। एक बात यहाँ और क्लियर कर दूँ, आप जब भी दुआ मांगते हैं तो अक्सर हम ये गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। वह गलती ये है, जब भी हम नमाज से फारिग होने के बाद दुआ मांगते हैं या कोई वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद दुआ मांगते हैं तो हम लोग सीधा अपना काम मुकम्मल होने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ, जब भी हम कोई दुआ मांगे तो सबसे पहले हमें दुरूद पाक पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर हम दुरूद पाक नहीं पढ़ते हैं तो हमारी दुआ ज़मीन और आसमान के बीच लटकी रहती है। और अगर कोई भी दुआ मांगते हैं तो उसमें हमारे प्यारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मांगी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है। तो आप लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुआ मांगें। दुआ मांगने से पहले आप एक बार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो ज़रूर पढ़ लें। ये भी एक दुरूद पाक है। बिल्कुल इसी तरीके से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आप परेशानी के लिए दुआ मांगते हैं, बिगड़े कामों के लिए दुआ मांगते हैं, या कोई दुआ हाजत तमन्ना ख्वाहिशात है उसके लिए दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह के फजल व करम से आपकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वजीफ़े की शर्तें हैं तो मैं बयान करूँगा। इन चीज़ों को समझाना ज़रूरी है। शर्तें ऐसी होती हैं कि अगर हमने उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो शायद हमें उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। नंबर 1, इस अमल पर आपको यकीन रखना है, यानी कि अल्लाह पर यकीन रखें और इस अमल से आपको फ़ायदा मिलेगा, ऐसा दिल में यकीदा बनाएं। उसके बाद आप इस अमल को शुरू करें। नंबर 2, आप इस अमल को जितनी देर करें उतनी देर आप किसी से भी बात ना करें, खामोशी के साथ इस अमल को करें। और नंबर 3, इस वजीफ़े की इजाज़त आम नहीं है, आपको इस वजीफ़े की इजाज़त लेनी होगी। इजाज़त लेना बहुत आसान है, आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दिए। उसके बाद आपको इजाज़त है, आप इस अमल को कर सकते हैं। बाकी इस अमल को आपको 7 दिन मुकम्मल करना होता है, यानी कि इस अमल की मुद्दत 7 दिन है। 7 दिन में आपको एक दिन का भी गैप नहीं करना है, कंटिन्यू आपको इस अमल को मुकम्मल करना है। इतना अमल कीजिए, इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा
फ़ائدہ ضرور ہوگا۔ جس طریقے سے بتایا ہے بالکل اسی طریقے سے کریں۔ باقی آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی اللہ کا ذکر کر لیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ خاص کر کے جو پریشان ہیں ان تک یہ ویڈیو شیئر ضرور کر دیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔